Calculate the total number of electrons present in 1.6 grams of methane. आपके पास 1.6 ग्राम मीथेन है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। फर्स्ट स्टेप में आप पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए इसमें, और अगर हम कैलकुलेशन थ्रू नंबर ऑफ मोल्स करते हैं तो एग्जाम में आपके लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गए गिवन मास बाय मोलर मास। अब जो मोलर मास है मीथेन का वो हो गया 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन है तो 12 प्लस 1 इंटू 4, तो आंसर आ गया 16। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने, तो 1.6 ओवर 16, तो ये आंसर आ गया 0.1 मोल। तो 1.6 ग्राम मीथेन में कितने मोल हुए? 0.1 मोल हुआ आपके पास। इसको मैंने स्टेप ए बोल दिया। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। देखिए अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल हुआ आपके पास मीथेन का, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मीथेन में क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो इंटू 4 कर दिया तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 4 मिलके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कितने मोल हैं? 0.1। इसका मतलब यह निकला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन, अब इस केस में जो है ओनली इन दिस केस, तो ये आपके पास आ गया 0.1 इंटू 10, ये बन गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैलकुलेशन इजी हो गई। अगर एग्जाम में मोल में लिखा हो फिर तो सीधा ही आंसर आ गया, और अगर मान लो नंबर में लिखा हो तो यू नो इट वेरी वेल that 1 mole means 6.022 into 10 raised to power 23. इसका मतलब 1.6 ग्राम मीथेन contains 6.022 10 raised to power 23 electrons.